जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमला, 3 जवानों के घायल होने की खबर। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक है आज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में होगी मीटिंग। नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा होगी। पानी, पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन पर होगी बात। नीति आयोग की बैठक का गैर बीजेपी शासित राज्य और विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार। रेवंत रेड्डी, सिद्धरामैया, भगवंत मान समेत स्टालिन समेत कई और नेता बैठक में शामिल नहीं होंगे। इंडिया अलायंस के विरोध के बावजूद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी होंगी नीति आयोग की बैठक में शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में जा रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में बंगाल के साथ राजनीतिक भेदभाव का मुद्दा उठाने की बात कही। बीजेपी पर लगाया पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की कोशिश का आरोप। सीएम ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करने पर दिया जोर, कहा योजना आयोग को वापस लाया जाना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का तंज, जब नीति आयोग पर भरोसा नहीं तो बैठक में क्यों जा रही है। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के सांसद जगन्नाथ, सरकार बंगाल विभाजन की कोशिश के आरोपों को बताया गलत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम का नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचना जारी। हेमंत बिस्वा शर्मा, भजनलाल शर्मा, भूपेंद्र पटेल दिल्ली पहुंचे। बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार के सीएम भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे, कोनराड सांगमा और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दिल्ली में कहा, हमें गोवा की मांगों को नीति आयोग के सामने रखना है। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर बोले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, इंडिया गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने की भावना से केंद्र ने बजट बनाया। लगातार तमिलनाडु की अनदेखी कर रहा है केंद्र। देश के करीब सभी राज्यों में मानसून एक्टिव है। एमपी, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार हैं। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब है। अलर्ट मोड पर है प्रशासन। नवी मुंबई के शाहबाज गांव में 3 मंजिला इमारत गिरी, कई लोग मलबे में फंसे। एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट राहत और बचाव के काम में लगा। पुणे में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के जैसे हालात। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सूरत में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, राहत और बचाव के काम में जुटा है एनडीआरएफ। कई इलाकों में जल भराव से बिगड़े हालात, लोगों के घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। बाढ़ से घिरे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के नवसारी में बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में बाढ़ के पानी में फंसे हैं लोग। सड़कें दरियानुमा नजर आती हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, नाव के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ और कटान से कई गांवों के लोग प्रभावित हैं। गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। सीएम योगी ने लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ बैठक की। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने मीटिंग से बनाई दूरी। यूपी बीजेपी में बदलाव की खबरों को भूपेंद्र चौधरी ने किया खारिज, कहा बदलाव जैसा कुछ भी नहीं है। यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी बोले, पार्टी में सभी को अपनी बात कहने का हक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए कमेटी का गठन किया। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर कमेटी बातचीत करेगी। रामनगर जिले का नाम बेंगलुरु साउथ कर दिया गया है। कर्नाटक कैबिनेट ने दी मंजूरी। रामनगर का नाम बदलने पर सियासत गरमाई। बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोरिया बोले, राम नाम से पता नहीं क्यों एलर्जी है। पिछली सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र लाए चंद्रबाबू नायडू, कहा आंध्र प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय तेलंगाना से घट गई है। तेलंगाना बजट को बीआरएस नेता केटी रामाराव ने बताया हास्यास्पद। 6 में से एक भी गारंटी के लिए बजट नहीं दिया गया है। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा और गुजरात ने नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया। यूपी के सीएम योगी ने पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने की बात कही। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान किया। ओडिशा के सीएम ने पुलिस में 10% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम के एक बयान पर विवाद हो रहा है। हकीम ने कहा कि एक भी गैर मुस्लिम को इस्लाम में लाना पर जन्नत मिलती है, इसलिए इसकी कोशिश करनी चाहिए। फिरहाद हकीम ने एक प्रोग्राम के दौरान दूसरे धर्मों में पैदा हुए लोगों को बताया दुर्भाग्यशाली, कहा इस्लाम को मानने वाले सौभाग्यशाली हैं। फिरहाद हकीम का वीडियो सामने आने पर बीजेपी ने जताया विरोध। हाथ में गीता लेकर पहुंचे विधानसभा, फिरहाद हकीम को पद से हटाने की मांग की। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा सार्वजनिक तौर पर धर्म परिवर्तन की बात कहने वाले मंत्री के खिलाफ ममता सरकार कार्रवाई करे। पाकिस्तान से भारत आए 3 भाई बहन को सीएए के तहत मिली नागरिकता। पिछले 15 साल से अजमेर में रह रहे थे तीनों भाई बहन। गुजरात के अहमदाबाद में 10 लाख रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड में 3 लोग गिरफ्तार। एनसीबी ऑफिसर बनकर की थी ठगी। गुरुग्राम में सीबीआई ने साइबर क्राइम नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था रवाना हुआ। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। कोयम्बटूर में महाली अम्मन मंदिर को मोर के पंखों से सजाया गया।
पूजा अर्चना कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी कमला हैरिस, अपनी उम्मीदवारी का किया ऐलान। ट्वीट कर लिखा, आज आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी का फॉर्म भरकर दस्तखत किए, कड़ी मेहनत कर चुनाव लड़ूंगी। कमला हैरिस को मिला बराक ओबामा का साथ, पत्नी मिशेल ने भी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए समर्थन दिया। पेरिस ओलंपिक की सीन नदी के किनारे हुई रंगारंग ओपनिंग, मशाल जलाकर शुरुआत की गई। ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में हॉलीवुड सिंगर लेडी गागा ने परफॉर्म किया। डांस और म्यूजिक के साथ कलाकारों ने मनोरंजन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया दुनिया भर के नेताओं का स्वागत। ओलंपिक सेरेमनी के लिए शिरकत करने के लिए पहुंचे थे दुनिया भर के देश। पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। शानदार प्रदर्शन के लिए उम्मीद जताई और लिखा कि हर एक एथलीट भारत की शान है। ओलंपिक के मेन इवेंट की आज से हो रही शुरुआत। 16 खेलों में उतरेंगे भारत के 117 खिलाड़ी।